हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेटेस्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह मैथ के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के हमने जो है आठ नौ क्लास हमारी हो चुकी थी। आज की क्लास में नंबर सिस्टम की क्लास में आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के अंकों पर आधारित, यानी जो संख्याओं के अंकों पर आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि बोल दिया जाता है कि मतलब 2 अंकों की कोई संख्या है, 3 अंकों की कोई संख्या है, या 4 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों को पलट दिया जाए, पहले को, सेकंड को, लास्ट को, यानी कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ज्यादातर 2 अंकों की संख्या के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि उसके इकाई के अंक और दहाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए तो उनका योग कितना है, यानी उसके अंकों का योग कितना है, ऐसी बनी हुई संख्या क्या है। तो ये सब क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। देखिए जो जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताए जाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा है 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनी संख्या का योग 88 है, तब संख्या के अंकों का योग बताओ। यानी इसके कहने का मतलब है 2 अंकों की एक संख्या। भाई 2 अंकों की एक संख्या है, यानी इकाई और दहाई तक की संख्या है। ठीक, संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनी संख्या का योग 88 है, तब संख्या के अंकों का योग बताओ। अब भाई बदलकर बनी संख्या के अंकों का योग कितना है, 88 है। यानी मान लिया जाए कोई इकाई और दहाई की संख्या है, उसके बाद में इकाई की जगह दहाई का अंक रख लो और दहाई की जगह इकाई का अंक रख लो, और जो भी वो संख्या बनेगी और जो पहली संख्या बनी हुई है उन दोनों का योग कितना बता रखा है इसने, 88 है। तब उसने पूछा है संख्या के अंकों का योग, यानी जो इकाई का अंक है और दहाई का अंक है उन दोनों का योग कितना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करने की ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत आसान ट्रिक है। मार्क देखते ही आंसर लगा सकते हो, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर लगा दोगे, पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए इसका पहले बेस समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ने बेस तो बताया नहीं, बस डायरेक्ट ट्रिक बता दी। और ये भी पता होना चाहिए ट्रिक आई कहां से है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको बेस के अनुसार करेंगे, यानी एक्स और वाई मानकर चलेंगे, तब कैसे करेंगे। भाई मान लिया जाए 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक, तथा उसके अंकों को परस्पर, भाई मान लिया जाए संख्या क्या है, एक्स वाई। भाई एक्स वाई एक साथ है तो पूरी संख्या है, ठीक, यानी एक अंक एक्स है, एक अंक क्या है, वाई है। भाई मान लिया एक अंक क्या है, एक्स है और एक क्या है, वाई है। अब परस्पर यानी वो एक साथ संख्या क्या हो जाएगी, एक्स वाई हो जाएगी। तो यानी इसने क्या कह रखा है, एक्स वाई प्लस वाई एक्स बराबर कितना दे रखा है, 88। एक्स वाई प्लस वाई एक्स बराबर कितना दे रखा है, 88। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। भाई दहाई, इसमें क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या यानी इकाई से दहाई तक की संख्या होगी। ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी यानी बेस से करेंगे, मान के चलेंगे, तो दहाई और सैकड़े का ध्यान रखेंगे। भाई अगर सैकड़े तक की संख्या बोली गई है तो 100 के साथ लेके चलेंगे, दहाई तक की बोली गई है तो 10 के साथ लेके चलेंगे। देखिए कैसे, जैसे हमने मान लिया इस क्वेश्चन के अनुसार इसने कहा 2 अंकों की एक संख्या। भाई 2 अंकों की एक संख्या है, मान लिया पहला अंक उसका क्या है, भाई हमने एक्स और वाई अंक मान रखे हैं, तो हम पहला अंक अगर इसका मान लें यानी 10x। 10x क्यों, क्योंकि ये दहाई का अंक है। भाई इसके साथ में 10 इसलिए जोड़ा क्योंकि ये दहाई का अंक है। इकाई का अंक क्या है भाई, y है। ये 10x प्लस वाई, ये क्या हो गई, एक संख्या हो गई भाई पूरी। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा, संख्या, और इसके बाद में इसको प्लस करेंगे, किसके साथ प्लस करेंगे, जब योग 88 बनना है। यानी इस संख्या का प्लस कैसे करेंगे, इसका प्लस करेंगे भाई 10y प्लस के x, यानी आपकी बार दहाई का अंक क्या हो गया, y हो गया। ये क्या हो गया, दहाई का अंक, और ये क्या है भाई, इकाई का अंक। अब की बार इसके साथ जोड़ा है, तब जाके इसका योग कितना बना है भाई, क्या बनना है, 88 बन रहा है। तब जाके इसका योग क्या बन रहा है भाई, 88 बन रहा है। तो बस इस समीकरण को हम आसानी से हल कर लेंगे। भाई नीचे को थोड़ी जगह कम, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं भाई। तो इसका क्या है, यहाँ पे इसको पूरी को खोल लेंगे, इस पे आराम से लिख लेंगे 10x प्लस के क्या है, y प्लस 10y और प्लस का क्या है भाई, x है, बराबर में कितना है, 88। देखिए इसको मैं एक ही क्वेश्चन में करके बताऊंगा, बाकी सारे ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसलिए ध्यान से समझना है भाई। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, यानी इस प्लस के साथ ही सारे हमने खोल दिए, इनका ब्रैकेट हटा दिया भाई। उसके बाद हमने क्या करा है, देखिए क्या करेंगे, ये क्या है, x वाले एक साइड जोड़ लेंगे, 10x ये है, 1x ये है, तो ये कितना बन गया भाई, 11x प्लस ये एक y ये है, 10y ये है, तो ये कितनी बन गई भाई, 11y, और प्लस कितना बना, 11y बराबर कितना बना, 88। भाई इतना ही तो बनना है भाई, 11x प्लस के 11y कितना बना, 88। अब अगर इसको हम आगे करेंगे भाई, तो आगे क्या होगा,
देखिए इसका x और ये है y, लेकिन 11 ये इसमें कॉमन है तो 11 को बाहर रख लेंगे, यानी x प्लस वाई, ये कितना बन गया भाई, बराबर में 88। अब अगर जो इसको हम करते हैं भाई आगे, तो इसमें क्या करेंगे, ये क्या है 11x प्लस ये मतलब यानी 11 कॉमन है, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 88। तो अब इस 11 जो कॉमन है तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 88/11। तो यानी इस 11 से इसको काटेंगे तो x प्लस वाई बराबर 11×8 88, यानी कितने बार 8 बार। तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना आया 8। x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ गया भाई 8। यही हमारा क्या है भाई आंसर है। क्यों? क्योंकि उसने पूछा ये है भाई, एक अंक तो ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, अलग अलग अंक हो गए, इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया। अब इन दोनों अंकों को जोड़ दिया, यानी x और y को अगर जोड़ा तो क्या आ रहा है उसका आंसर 8। यही उसने हमसे पूछा था कि अगर इकाई और दहाई यानी जो संख्या है हमारी, उस संख्या के इकाई और दहाई के अंक को जोड़ दिया जाए तो हमारा योग क्या आएगा। तो योग क्या है हमारा 8। पूरी संख्या का योग क्या आ रहा भाई 88, और इकाई के अंक और दहाई के अंक को जोड़ दिया जाए तो क्या आ रहा है भाई 8। उसने हमसे संख्या नहीं पूछी है, जब संख्या पूछेगा तो बताएंगे भाई संख्या कैसे निकालनी है। ठीक है, संख्या भी बताएंगे कि संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं। जब संख्या पूछेगा तो उसमें दो चीज बताएगा, अंतर के साथ साथ योग भी बताएगा, तब हम आराम से कर सकते हैं। यानी अंकों का योग बताएगा, अंकों का अंतर बताएगा, तब हम संख्या को निकाल लेंगे। इसलिए उसने यहाँ पर क्या संख्या नहीं पूछी है। आगे संख्या के क्वेश्चन भी कराऊंगा भाई, टेंशन ना लो। अभी फिलहाल अंकों का योग देखो कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, तो अब हमेशा यहाँ से क्या चीज ध्यान रखनी है, ये जो 11 कॉमन बन रहा है ना, ये वाला 11 कॉमन, अब हमेशा इसको ध्यान रखना, जहां भी दो अंकों की संख्या दी गई हो और उस संख्या के अंकों को बदलकर उस संख्या का योग बताया गया हो, यानी उन दोनों संख्याओं को जोड़कर उनका योग बताया गया हो और अंकों का योग पूछा जाए, तो हमेशा 11 से उस संख्या को भाग कर दो, उस योग को 11 से भाग कर दो, अंकों का योग आ जाएगा। उस योग को 11 से भाग कर दो, अंकों का योग आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ में आ गया होगा भाई, दोबारा से एक बार समझ लो इसको। हमने क्या काम करा, दो अंकों की एक संख्या था, उसके अंकों को परस्पर बनी संख्या के अंकों का योग 88 है, तो संख्या के अंकों का योग बताओ, यानी संख्या का योग 88 है, तो ये बताना भाई। तो देखिए हमने क्या करा, हमने पहला अंक मान लिया 10x प्लस वाई, और इकाई का मान लिया मतलब 10x क्या हो गया दहाई का अंक, और प्लस y क्या हो गया इकाई, इसको जोड़ा और इसके अंकों को पलटकर जोड़ा, यानी 10y प्लस के x जोड़ दिया तो कितना बना 88। बस इस समीकरण को हल कर लिया भाई, तो कितना आया हमारा 8 आया। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अगर हम डायरेक्ट करना चाहेंगे तो इसको कैसे करेंगे, यही देख लीजिएगा, ये जो 88 दिया था तो ये तो आपको समझ में आ गया, 11 कहां से आया है, बस इस 11 से भाग कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 8। तो क्या आंसर आ गया भाई हमारा 8। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रख कर देते भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे सेम है। इसमें कह रहा है दो अंकों की एक संख्या, यानी दो अंकों की बनी हुई संख्या है, जैसे पहले थी ऐसी है भाई, दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को बदलकर बनी संख्या का योग कितना है भाई, अब की बार 77 प्राप्त होता है, तब संख्या के अंकों का योग बताओ। तो भाई मतलब जो हमारी संख्या पलटकर बनी है, एक तो उसने सही संख्या बना रखी, एक उसके अंकों को पलटकर बनाई है, उन दोनों के अंकों का योग कितना बन रहा भाई 77 बन रहा है। तो यानी उस संख्या को जोड़ने के बाद जब योग 77 बन रहा है, उसने क्या पूछा, तब संख्या के अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर पूछा है कि क्या है। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको अब की बार x मान के नहीं करेंगे भाई, अब हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे भाई। जो योग दिया 77, हमको पता है हमारा कॉमन इसमें क्या आता है भाई 11, जहां योग आता है वहां कॉमन क्या आता है 11, तो सीधे 11 से भाग कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा भाई 7। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वरना ऑप्शन देखते ही आंसर लगा सकते हो। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया भाई 7 हो गया। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तो था भाई योग का क्वेश्चन, जब अंकों का योग पूछा जाएगा। ठीक, अब देखिए जब अंकों का अंतर पूछा जाएगा तब कैसे करेंगे। अब देखिए अब की बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को बदलकर बनी संख्या का अंतर कितना है 45 है, तब संख्या के अंकों का अंतर बताओ। भाई अब की बार भी सेम कंडीशन है, बस अब की बार क्या है भाई माइनस है, तो पहले की तरह ही मान लेंगे भाई। क्या है इसने क्या, ये क्या कह रहा है
अब की बार 2 अंकों की संख्या है तो यानी क्या है भाई, एक क्या होगा 10x होगा भाई, एक अंक उसका ये होगा, यानी दाएं तक की बात कर रहा है तो 10 लेके चलेंगे, सेकंड तक की बात करता तो 100 लेके चलते। ठीक, तो 10x और प्लस के कितना कह रहा है, प्लस कह रहा है कि माइनस कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या आता है, हाँ तो अंकों को तो जोड़ेंगे भाई, तभी तो संख्या बनेगी। 10x प्लस के क्या है y है, तो इसका क्या बना, इसके जब अंकों को जोड़कर और यहाँ पर क्या करना है माइनस, यानी अंकों को बदलकर बनी संख्या का अंतर यानी उन दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है, अंकों को बदल के उनको आपस में माइनस करके क्या बन रहा भाई, अंकों का अंतर 45 है। तो यानी अब अंतर अगर करेंगे तो 10y माइनस के x, तो यहाँ पर कितना बन रहा है भाई 45 बन रहा है। यानी अगर अंकों को पलटकर संख्या बनाई गई तो कितना बन रहा है, तो अंकों को बदलकर कितनी संख्या बनाई गई तो क्या बन रहा है भाई, अंतर 45 बन रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण को भाई हम अपने को सोल्व कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है भाई, ये क्या है 10x प्लस के y ऐसे रहेगा, अब माइनस अंदर गुणा हो जाएगी, यानी 10y माइनस के क्या हो जाएगा भाई x बराबर में कितना होगा 45। अब देखिएगा यहाँ पर 10x है, यहाँ पर एक x है, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ पर कितना हो गया भाई 9x, और यहाँ पर भी ऐसा 10y और ये क्या है प्लस की y है, ये कौन सी है माइनस की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई माइनस कितना 9y। ठीक है भाई, बराबर में कितना हुआ 45। अब पहले की तरह इसमें क्या है भाई, नो कॉमन है, अब की बार इसमें क्या है नो कॉमन है, 9x माइनस y बराबर कितना बना 45, और अगर जो बराबर x माइनस y बराबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 9 पंजे 45, यानी 9 से इसको भाग कर देंगे तो x माइनस y बराबर कितना है भाई 45। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा भाई, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, अब की बार 9 आ रहा है, पहले क्या कॉमन आ रहा था 11। जब अंकों के अंतर की बात करेगा तो अंतर हमेशा कितना आएगा 9 का आता है, अगर जो भाई अंकों के योग की बात करता है तो अंतर कितना आता है 11 आता है। तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर कितना आया 5, ये हमारा आंसर क्या आया भाई 5 आया। अगर डायरेक्ट करना चाहेंगे तो बस जो 45 दिया है इसको 9 से भाग कर देंगे, 9 पंजे 45, यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें यही चीज ध्यान रखनी है कि जब अंकों के योग की बात करेगा तो अंतर कितना, तो यानी उसका योग कितना चलता है 11 से चलता है, यानी कॉमन कितना बनता है 11, और अगर जो अंकों के अंतर की बात कर रहा है तो हमारा कॉमन बनता है 9। योग की बात करेगा तो 11, अंतर की बात करेगा तो 9। इसमें क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर बनी संख्या का अंतर 72 है। अब की बार कितना अंतर है भाई 72 है, तब संख्या के अंकों का अंतर बताओ। अब की बार अंतर कितना दे रखा है भाई 72, तो अंतर का हमें पता है कितना कॉमन आता है 9, 9 अट्ठे 72, तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई 8 आ जाएगा। तो यानी हमारा आंसर क्या बना भाई, अब की बार 8 बना। तो इन क्वेश्चनों को हम भाई ट्रिक से ही करेंगे तो आसान पड़ेंगे, अगर वेस से करेंगे तो भाई लंबा हो जाएगा, हो जाएगा लेकिन वेस से भी। ठीक है, अब देखिएगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार हम संख्या बनाएंगे कि अब संख्या कैसे बनाएंगे। अब ये चीज ध्यान रखना है, अंतर जहां देगा वहां 9 मानेंगे और जहां भाई योग देगा वहां 11 मानेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारे 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब ऐसे ही अब की बार इन क्वेश्चनों में क्या है, इन क्वेश्चनों में हमसे पूछे गए भाई अब की बार क्या पूछ रहा है, इन संख्याएं बतानी है। अब देखिए संख्याएं कैसे बताएंगे, यानी पूरी संख्या हम कैसे बता सकते हैं। अब देखिएगा इसने कहा है, देखिए भाई 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनी संख्या का अंतर कितना है भाई 18 है, बनी संख्या का अंतर कितना है 18 है, तथा योग कितना है 110 है, तब संख्या बताओ। अब मैंने तुमसे पहले भी बताया है भाई कि अब मैं तुमको एक चीज पहले समझा चुका हूं, अब की बार हम इसको x और y नहीं मानेंगे भाई, x और y नहीं मानेंगे, बस यही चीज हमको छोड़ना है। अगर x और y मानेंगे तब तो भाई हम कहीं से भी पढ़ लेंगे, ये सब तो बुक में भी लिखा हुआ है, वहीं आप आराम से x और y मानकर कर सकते हो। हमारे पढ़ाने का या आपके पढ़ने का या हमारे समझाने का आपके समझने का तभी तो फायदा है जब हम इस x y को छोड़ेंगे, यानी क्या करेंगे ट्रिक पे चलेंगे, जल्दी करेंगे, यानी हमको टाइम बचाना है। अगर भाई टाइम बचाना है तो ट्रिक अपनानी पड़ेगी, और अगर टाइम नहीं बचाना है तो भाई आराम से तुम वेस्ट से कर सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम पास नहीं करना है तो वेस्ट से कर लो, और अगर एग्जाम पास करना है भाई तो ट्रिक अपनानी ही पड़ेगी। भाई वेस्ट तो ऐसी चीज है, अगर हम सब कुछ भूल गए तब उससे कर सकते हैं, लेकिन हम भूलेंगे नहीं भाई, ट्रिक ही ऐसी बनाएंगे जो वेस्ट से बनी हो। ठीक है, देखिए जैसे अब ये क्या कर रहा है,
अंकों की संख्या के अंकों का अंतर। अंकों के अंतर का मतलब होता है x माइनस वाई बराबर कितना बैठेगा भाई, 18 दे रखा है ना, तो सीधा सीधा लिख लो 18/9 यानी कितना आया भाई 2। अब इधर क्या कह रहा है, x प्लस वाई अंकों का योग निकाल लेंगे तो कितना बैठेगा 110 दे रखा भाई, 11 से भाग करनी है। मैंने कहा योग में 11 से और अंतर में 9 से भाग करनी है, ठीक। तो कितना बना भाई 11 दहाई 110, यानी यहां पर क्या आया 10। अब एक बात मेरे को बताइएगा भाई, अंकों का अंतर कितना होना चाहिए 2, अंकों का योग 10 भाई, अंतर 2 योग 10। अगर जो एक अंक में इसमें से क्या मान लूं 6 मान लूं, दूसरा अंक क्या मान लूं 4 मान लूं, तो इन अंकों का योग कितना, इन अंकों का अंतर कितना बना, पहली वाली समीकरण के अनुसार इन अंकों का अंतर कितना बना 2, और इसको 6 प्लस के 4 कर दूं तो योग कितना बना 10, यानी शर्त पूरी हो रही है भाई। तो यानी 6 और 4 यानी या तो संख्या क्या है 64 है या फिर संख्या क्या है 46 है। वो हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है भाई कि संख्या क्या है भाई 46 है या फिर क्या है 64 है। तो इसका आंसर दोनों संख्याएं सही है, ऑप्शन में जो भी संख्या दी हो हम उसको चुन लेंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा भाई 46 या 64, ये क्या हमारा आंसर। तो ये क्या बन गया भाई हमारा आंसर 46 या 64, ठीक 46 या 64। तो ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर हो गया। या तो संख्या हमारी वो क्या होगी 46 होगी या क्या होगी 64 होगी। अब हम इसकी निश्चितता क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें इसने ये शर्त नहीं बताई कि दहाई का अंक बड़ा है इकाई का अंक बड़ा है, ठीक है। वो उसमें निश्चित कर सकते हैं जब दहाई और अंक यानी इकाई और दहाई के अंक में अंतर बता रखा हो कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ऑप्शन में ज्यादातर ऐसे दिया होगा भाई 46 64, दो संख्या एक साथ जोड़ के दी गई होगी, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा 46 या 64। देखिए कैसे भाई, अंतर कितना आया 2 का आया, योग कितना आया 10 का आया, तो संख्या के अगर अंकों को जोड़ दूं तो 10 बन रहा है, 6 4 10, अंतर कर दूं तो कितना बन रहा है भाई 2 बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा आंसर, ठीक। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्या है भाई आंसर। ये कौन से क्वेश्चन का है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है भाई, ये चीज ध्यान रखना भाई, ठीक। अब इसको रख करते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उनके मैंने ऑप्शन भी लिखे हैं आपके लिए, ताकि आप ऑप्शन से अगर करना चाह रहे हो भाई तो ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे करना है। यानी हमको बस क्या करना है भाई, टाइम बचाना है। हमको वहां ये नहीं दिखाना कि हमने करा कैसे है, एक्स माना है, वाई माना है या जेड माना है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है भाई। हमने माना कुछ भी है, लेकिन हमको बस टाइम बचाना है और अपना क्वेश्चन हल करना है। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भाई 2 अंकों की, क्वेश्चन भी रख दिया, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक में 2 अंकों की एक संख्या में यदि 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं तथा इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, तो संख्या क्या है। अब की बार पूरी शर्त बता रखी है उसने कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, तब संख्या क्या है। अब देखिए सबसे पहले तो बताता हूं कि बिना ऑप्शन के हमको कैसे करना है, बिना ऑप्शन के हम आराम से कैसे कर सकते हैं। देखिए इसने कहा 2 अंकों की एक संख्या में यदि 36 जोड़ दिया जाए, भाई 36 जोड़ने का मतलब है उस संख्या में जो अंतर चल रहा है ना, यानी उस संख्या के जो अंक पलट रहे हैं, जो संख्या के इकाई और दहाई के अंक पलट रहे हैं, तो उस पलटी हुई अंकों की संख्या और पहली वाली संख्या के बीच का जो अंतर चल रहा है वो कितना चल रहा है 36। इन 36 जोड़ने पे तो पलट रहे हैं, तो 36 भाई 36 चल रहा है, 9 से भाग कर देंगे, 9 चौक 36, अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना आया भाई 4, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया भाई 4 आ गया। अब x माइनस वाई बराबर 4 आ गया, हमको इतना पता चल गया कि संख्या के अंकों में कितना अंतर होना चाहिए 4 होना चाहिए। और करना क्या है, तथा इकाई तथा दहाई के अंक, इकाई तथा इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना हो, यानी इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 2 गुना हो, तो यानी पहले वाला अंक दूसरे वाले से कितना हो 2 गुना हो। तो भाई ऐसा किस संख्या में हो सकता है, देखिए इन दोनों का अंतर जो 4 लेंगे तो किस किस में हो सकता है 4 और 8 में हो सकता है भाई, 4 और 8 में हो सकता है, ठीक।
अब देखिए और किसमें हो सकता है, 6 और 2 में हो सकता है, और बाकी तो कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जिसमें, अगर ये सोचने के लिए बता रहा हूँ भाई, बिना ऑप्शन से करने के लिए। तो भाई देखिए 4 और 8 है, या फिर 8 और 4 ऐसे हो सकती है, यानी 84 हो सकती है, 48 हो सकती है, 62 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब इसने क्या कहा, दहाई के अंक से 2 गुना है इकाई का। इकाई कौन सी होती है भाई, ये दहाई क्या होती है, ये होती है इकाई, और ये क्या होती है भाई, दहाई। तो ये वाला अंक जो है किससे दुगना है, यानी दहाई से दुगना है। तो 4 से दुगना 8 है, तो यानी हमारी संख्या क्या होगी भाई, 48 हो गई। इन दोनों अंकों का आपस में अंतर कितना है, 4 है, 8 में 4 गया, 4 बचा। तो भाई यानी क्या संख्या हो गई हमारी, 48। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, 48, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम देखते ही आराम से टिक कर सकते हैं कि 9 चौक 36, बस 4 का अंतर देखना है, 4 का अंतर किसके अंदर है, इसके अंदर है भाई। और ये क्या है, दुगना भी है, यानी किससे, इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। ठीक, तो ये हमारा क्या आंसर, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा भाई, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, ये भी आपको बताना है बहुत जल्दी से। देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं कि ऑप्शन पे निगाह मारेंगे और कर लेंगे। देखिए 2 अंकों की एक संख्या में से यदि 27 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। आपकी बार भी अंतर है भाई, कितने का है, 27 का है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा हो, इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा हो तो संख्या बताइए। अब की बार इकाई का अंक छोटा है किससे, दहाई के अंक से। तो भाई अब यहाँ पे क्या है भाई, अंतर कितना, 27। बस 27 को 9 से भाग करेंगे पहले, 9 तिया 27। अब ऐसी संख्या देखेंगे जिनके अंकों का आपस में अंतर कितना चल रहा हो, 3 का चल रहा हो। लेकिन उसमें शर्त क्या दे रखी है, उसमें शर्त दे रखी है कि इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा हो। अब दहाई का अंक क्या होता है, पहले वाला, इकाई का अंक क्या होता है, बाद वाला। तो इकाई का अंक यानी बाद वाला अंक क्या है भाई, इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा हो, बाद वाला अंक क्या होगा, आधा होगा। पहला वाला अंक बड़ा होगा, बाद वाला कम होगा। तो देखिए इन दोनों में क्या है अंतर, अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो ऑप्शन से आराम से देख लेंगे, 6 और 3। भाई इन दोनों में अंकों का अंतर कितना है, 3 है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। और भाई हमारे क्या है, इकाई का अंक क्या है, दुगना है, किससे, दहाई से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 63। ये हमको सोचना ही नहीं है, बस हमको सीधा सीधा देखना है कि भाई अंतर देख लेंगे या योग देख लेंगे, बस तुरंत ऑप्शन पे जाएंगे, आंसर लगा देंगे। ऑप्शन अगर नहीं है तो थोड़ा सा सोच लेंगे कि संख्या क्या होगी। अरे होगी तो 1 से लेकर 10 तक के, यानी 9 तक के अंकों में ही, उससे ज्यादा तो जाने से गई भाई, रहेगी तो वही, बस तो उसी में हम क्या कर लेंगे, सोच लेंगे। ठीक, तो ये भाई हमारे क्या थे, कुछ क्वेश्चन थे, कौन से, यानी संख्याओं के अंकों पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उससे थे भाई। यानी 2 अंकों की संख्या के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके के आएंगे। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।